नमस्कार प्यारे बच्चों। बच्चों, आज हम क्लास 8th की हैप्पीनेस स्टोरी 5 पढ़ने वाले हैं, जिसका शीर्षक है कितनी ज़मीन। एक आदमी के घर किसी दिन एक मुसाफिर मेहमान आया। रात के समय बातों ही बातों में मुसाफिर ने कहा, यहाँ से कुछ दूर एक गांव है जहाँ पर ज़मीन इतनी सस्ती है कि मानो मुफ्त ही मिलती हो। वहाँ हजारों एकड़ ज़मीन मिल सकती है, वह भी करीब करीब मुफ्त में। उस आदमी का लोभ जग गया। उसने दूसरे दिन ही उस गांव की राह पकड़ी और जब पहुंचा तो उसने कहा कि मैं ज़मीन खरीदना चाहता हूँ। गांव वालों ने कहा कि तुम जितना पैसा लाए हो रख दो। ज़मीन खरीदने का तरीका यह है कि कल सुबह सूरज उगने से पहले तुम निकल पड़ना और शाम के सूरज के अस्त होने तक जितनी ज़मीन तुम घेर सको वह तुम्हारी होगी। वह आदमी रात भर सो ना सका, योजनाएं बनाता रहा कि कितनी ज़मीन घेर लूं। सुबह होते ही वह दौड़ पड़ा। उसने साथ अपनी रोटी और पानी का भी इंतज़ाम कर लिया था, यह सोचकर कि रास्ते में यदि भूख प्यास लगे तो दौड़ते दौड़ते ही खा पी लूँगा। उसने सोचा कि ठीक 12 बजे लौट आऊँगा ताकि सूरज डूबते डूबते वापस पहुँच जाऊँ। उसने दोपहर तक मीलों का सफ़र पूरा कर लिया। उसके मन में विचार आया कि दोपहर हो गई और मुझे लौटना चाहिए, लेकिन सामने और उपजाऊ ज़मीन दिखाई दी और यह ख्याल आया कि थोड़ी सी और ज़मीन घेर लेता हूँ। ज़रा तेज़ी से दौड़ना पड़ेगा। लौटते समय उसने खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, क्योंकि रुकना पड़ेगा। रास्ते में उसने खाना भी फेंक दिया और पानी भी फेंक दिया, क्योंकि उनका वजन भी ढोना पड़ रहा था। उसने कोट भी उतार दिया और टोपी भी उतार दी। जितना हल्का हो सकता था हो गया। दोपहर बीत गई पर लौटने का मन नहीं हुआ। तीसरा पहर हो गया। लौटना शुरू किया, परंतु अब उसके मन में घबराहट थी। सारी ताकत लगाई, लेकिन अब वह थक चुका था। अब सूरज डूबने लगा था। वह गांव के करीब पहुंचने लगा था और उसे लोग दिखाई पड़ने लगे। गांव के लोग खड़े थे और आवाज़ दे रहे थे कि आ जाओ, आ जाओ। उसने दौड़ने में आखिरी दम लगा दिया। सूरज डूबने लगा। इधर सूरज डूब रहा था, उधर वह गांव की तरफ भाग रहा था। सूरज डूबते डूबते वह आदमी गिर पड़ा। अभी सूरज की आखिरी कोर क्षितिज पर रह गई थी। वह किसी तरह अपने आप को गांव की ओर घसीटकर ले जाने का प्रयास कर रहा था, परंतु सूरज डूब गया और वह थककर बेहोश हो गया था। वहां मौजूद लोग हंसे और आपस में बातें करने लगे कि अब तक ऐसा एक भी आदमी नहीं आया जो यहाँ ज़मीन का मालिक बन पाया हो। बच्चों, अब कहानी से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। बच्चों, क्या अपनी आवश्यकता से ज़्यादा पाने की लालसा की वजह से आपको भी कोई नुकसान हुआ है? बच्चों, कौन कौन सी चीज़ें लोग अपनी आवश्यकता से अधिक इकट्ठा करते हैं? बच्चों, आप भी कौन कौन सी चीज़ें अपनी आवश्यकता से अधिक एकत्रित करते हैं?